हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुमकिन न्यूज रिपोर्टिंग आपसे स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि सारी फैमिली अच्छी होगी, अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही होगी। आज समय ऐसा है कि क्राइम लोग चाहता नहीं है करना, लेकिन हालात, मजबूरी और दिक्कत, तकलीफ़ें जिस दौर से लोग गुजरते हैं, कभी कभी वो दौड़ भी उसे मजबूर कर देती है उस तरह का बनने के लिए। अच्छा खासा दबदबा हो, अच्छा खासा पहुँच हो, अगर वो चाहे तो और भी बहुत कुछ अच्छे काम भी कर सकते हैं। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी आज़ादी से पहले की कहानी है और लाहौर के एक परिवार की कहानी है। और लाहौर के उस परिवार की कहानी जिसके 4 पीढ़ी जो है खून खराबे, मारपीट इन्हीं में ख़त्म हो गई, दुश्मनी में ही चला गया और लाशें की तादाद बढ़ती रह गई और वो पीढ़ी जो है बेमाओं में गिनती आने लगी। आज जो कहानी आपको बताने वाला हूँ वो एक समय ऐसा था कि लाहौर में ट्रका वाला का नाम बहुत चलता था। आप लोगों ने कईयों ने सुने होंगे बिल्ला ट्रका वाला। लाहौर में बिल्ला ट्रका वाला, किंग ऑफ लाहौर भी कहा जाता है इसे। आज़ादी से पहले ट्रका वाला का अपना बिजनेस था, धंधा था। बिल्ला ट्रका वाला के पिताजी ये चीज़ करते थे। और बिल्ला ट्रका वाला का एक बात ये भी है कि बिल्ला ट्रका वाला जब लाहौर में ये काम जब ये स्टार्ट किया था तो उससे पहले उसके दादा, उसके पिताजी वो क्या करते थे। तो दादा के बाद पिताजी आए, पिताजी के बाद बिल्ला ट्रका वाला आया। तो कहा यह जाता है क्या कि उनके दादा परदादा पिताजी जो भी थे वो सारे पहलवान थे और उसी के चलते जो है बिल्ला ट्रका वाला भी पहलवानी का शौकीन हो, वो भी पहलवान। एक समय ऐसा आता है क्या कि किसी ने बिल्ला ट्रका वाला के पिता का हत्या करके उसकी मौत कर देते हैं। उनकी हत्या होने के बाद अब सारी जिम्मेवारी जो है दुश्मनी का बदला लेना वो आ जाता है बिल्ला ट्रका वाला पे। अब इस दुश्मनी का बदला लेने वाला कौन? एक ही है शख्स, वो बिल्ला ट्रका वाला। और बिल्ला ट्रका वाला जो है वो एक शादीशुदा व्यक्ति था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था क्या कि मैं अपने बच्चों पे किसी प्रकार का मतलब अपना छाप आने दूँ, अपना कोई छाया आने दूँ। तो वो दूर रहे, वो इसमें ना सम्मिलित हो, उन्हें मेरे वजह से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो दूर रखते थे। बिल्ला ट्रका वाला जो है अपने पिता के मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा खून खराबा करता है, काफ़ी ज़्यादा लाशें बिछती है, काफ़ी गोलीबारी होती है, कई के घर उजड़ जाते हैं। लेकिन ट्रका वाला रुकने का नाम नहीं लेता है। एक एक करके उनके पिता को मारने वाले जितने भी लोग थे, एक एक करके सारे को वो मारता है। बिल्ला ट्रका वाला की इतनी खौफ हो जाती है कि जितने भी गैंग थे, जितने भी गैंगस्टर थे वहाँ के, वो सारे उनसे खौफ खाने लगते हैं, सारे डरने लगे और उनकी तूती बोलने लगी लाहौर में। और यही चीज़ जो है उन्हें आगे चल के किंग ऑफ लाहौर बनाती है। और किंग ऑफ लाहौर जब वो कहलाने लगे, बिल्ला ट्रका वाला की तूती बोलने लगी पूरे लाहौर में, तो फिर एक किस्मत ऐसा भी हो था बिल्ला ट्रका वाला का क्या कि इन सारी चीज़ों में सम्मिलित तो थे और एक दो ट्रक नहीं, तकरीबन सैकड़ों, 200 के आसपास, उससे भी ज़्यादा कई ट्रक का मतलब समझे तो पूरे उस समय पूरे लाहौर में जो है ट्रक की भरमार अगर किसी के पास था तो वो बिल्ला ट्रका वाला नाम भी था उनका, तूती बोलती थी उस समय उसकी। तो क्या पॉलिटिशियन, क्या प्रशासन, क्या ब्यूरोक्रेट्स, हर जगह उसकी पहुंच, जहां देखे वहां पे वो उसकी हस्तक्षेप होती थी। तो कोई भी रोकने वाला उसे नहीं, कोई भी किसी को मतलब समझता नहीं, सारे उनसे डरने वाले। यहाँ तक कि कोई लोग, आम आदमी तो दूर, बड़े बड़े लोग उसके सामने खड़े नहीं होते थे। तो ये भी उनका खौफ था। दूसरी चीज़ कि बिल्ला ट्रका वाला जो है, दो बच्चों को, जो दो बच्चे यतीम थे,
उन्हें सहारा देता है और उन्हें अपने पास रखता है, उनको अपना सहारा दे करके। अब वो 2 बच्चे जो है उनके सहारे में आ गया, उनके साथ में पलने लगे। अब वो उन्हें भी पिता की तरह वो मानता था, पालता था बिल्ला ट्रका वाला, और अच्छी खासी परवरिश भी की, पढ़ाया लिखाया भी, आगे भी बढ़ा। एक का नाम था हनीफा और दूसरा का नाम था बाबा। इन दोनों को उसने अपने साथ रखा, पढ़ाया लिखाया। लेकिन जैसे जैसे हनीफा और बाबा जो है वो बड़े होने लगे, तो हनीफा और बाबा के मन में कुछ ख्यालात भी आने लगे उल्टी सीधी। तो हनीफा ने जो है उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपना हाथ मजमाया और डायरेक्टर की कमान संभाली और बहुत सारे फिल्म भी लॉन्च किए। उसी फिल्म में काम करने के दरमियान बिल्ला ट्रकावाला के एक कज़न थे, दो देखने में काफ़ी अच्छे, हैंडसम, अच्छे कद काठी के। तो उनका गुजारिश था क्या कि हनीफा को बोल करके आप जो है हमें भी फिल्म में काम दिलवाएं, हम भी काम करना चाहते हैं। तो बिल्ला ट्रकावाला के कहने पर, उनके आदेश पे हनीफा ने उनको मौका दिया और उस समय तकरीबन जो है 1 लाख 1.5 लाख के आसपास खर्च हुआ था उस फिल्म को बनाने में। तो बिल्ला ट्रकावाला के कहने पे जब उसने फिल्म में उनके भाई को जगह दिया, वो फिल्म चली नहीं। वो फिल्म बन चली क्या कि मानिए तो बनी ही नहीं, वो फिल्म बन नहीं पाई। तो फिर ये ख़त्म हो गया। तो उनके भाई ने कहा क्या कि ठीक है, फिल्म नहीं बनी तो हमारे पैसे जो 1.5 लाख रुपये लगे वो हमें लौटा दो। लेकिन उन्होंने वो लौटाया, हनीफा ने उन्हें लौटाया नहीं। तो ये ना लौटाने के वजह से दोनों में जो है दीवारें खड़ी हो गई। फिर हनीफा बाबा वो अलग हो गए, बिल्ला ट्रकावाला अलग हो गए। दोनों में एक तरह से कि मतलब माने तो तू मैं की बात हुई। फिर दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा के रहने लगे और कहीं ना कहीं हनीफा को थोड़ी बेइज्जती भी लगी थी कि मैंने उससे पैसे लिए, पैसे लौटाए नहीं। लेकिन हनीफा के मन में ये भी था क्या कि अगर मैं उससे दूर हो गया हूँ तो उसकी नज़र जो थी वो बिल्ला ट्रकावाला के पूरे संपत्ति पे भी थी। वो चाहते थे क्या कि ये सारी संपत्ति जो है बिल्ला ट्रकावाला का वो हमारा हो। तो उसने एक काम किया, उसने क्या किया कि हनीफा और बाबा ने एक गैंग से हाथ जोड़ा। उस गैंग का नाम था बट गैंग, और बट गैंग को चलाने वाले 2 लोग थे। एक थे सोहेल शौकत बट, दूसरे थे सोहेल हक बट। इन दोनों ग्रुपों में काम किया करते थे, ये चलाते थे। तो इनसे उन्होंने हाथ मिलाया, ये गैंगस्टर थे। इनके गैंग में वो हाथ मिलाने के बाद जो है, हाथ मिलाने के बाद एक दिन ऐसा होता है क्या कि बिल्ला ट्रका वाला जो है वो नमाज पढ़ करके बाहर अपने घर के पास बाहर बैठा हुआ होता है और अचानक कुछ लोग आते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसी समय जो है बिल्ला ट्रका वाला की मौत हो जाती है। बिल्ला ट्रका वाला की मौत होती है तो बिल्ला ट्रका वाला के जो अब मौत होने के बाद पूरे शहर में, पूरे लाहौर में कोहराम मच जाता है। पूरी लोग में दहशत भी हो जाती है कि बिल्ला ट्रका वाला की मौत हो गई है। तो अब बिल्ला ट्रका वाला के जितने भी चाहने वाले हैं वो तो मतलब कुछ ना कुछ करेंगे ही और पूरा खून खराबा होगा। तो इसमें दहशत भी थे, दंगा फसाद होने की बात हो चुकी थी, तो लोग में दहशत थे। लेकिन हुआ क्या कि लोगों में दहशत हुए, खून खराबा हुआ। अब बात ये हो जाती है ना क्या कि अब इसके बाद कौन संभालेगा। अब बात ये हो गया कि बिल्ला ट्रका वाला तो मर गया, अब बिल्ला ट्रका वाला के बाद अब इसकी कमान संभालेगा कौन, इसका बदला लेगा कौन। अब कोई है भी नहीं। तो बिल्ला ट्रका वाला का जो बेटा था उसका नाम था आरिफ। तो अब बदला लेने वाला कौन था, तो वो था उसका ट्रका वाला तो मर गया, उसने अपने पिताजी का बदला लिया। अब इसका बदला कौन ले, तो एक ही बेटा था, एकलौता बेटा था, वो था आरिफ। आरिफ जो है, आरिफ ट्रका वाला, आरिफ ट्रका वाला ने उसने कमान संभाली और पूरे लाहौर में एक एक करके अपने पिता के मौत कर, बहुत सारे गैंगस्टर भी मरे, बहुत सारे गैंगवार हुए, बहुत लोग मरे, 50 सैकड़ों लाशें गिर पीछी, लेकिन खून खराबा पूरा चला। अब ये भी हुआ, आरिफ भी
आरिफ भी मतलब इसमें सम्मिलित हो गया। हालांकि वो उसके पिताजी नहीं चाहते थे क्या कि वो इसमें सम्मिलित हो, लेकिन वो लौट के आया तो वो भी इसमें सम्मिलित हो गया। अब आरिफ ट्रका वाला जो है पूरे लाहौर में वो काम करना शुरू करता है। कुछ सालों तक काम करने के बाद आरिफ जो है अपने बीवी को और अपने बच्चों को, हालांकि आरिफ ने शादी पाकिस्तान में ही की थी, लेकिन उसने अपने बीवी और बच्चों को वो दुबई में रखता था। वो आमिर और अपने बीवी को वो दुबई में रखता था आरिफ, ताकि वो उससे दूर रहे। और आमिर जो है वो दुबई में रह के अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई, पढ़ने में तेज तर्राक और बहुत होशियार लड़का, तो वो वहाँ पढ़ाई करता था। अब आरिफ जब गांव में पाकिस्तान में रहता था, अब ट्रका वाला के मरने के बाद जो है आरिफ ट्रका वाला ने कमान संभाली। एक दिन ऐसा होता है क्या कि आरिफ ट्रका वाला कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो मिलने भी जाया करता था अपने बीवी और बच्चों से दुबई। हालांकि वो अपने बच्चों को ये चीज़ बताता नहीं था, लेकिन वो अपनी बीवी को पता था, तो वो अपने बच्चों और बीवी से दुबई मिलने के लिए जाता था और मिल करके वो लौटता भी था। तो महीने 2 महीने पे जाता था। तो एक बार वैसे ही वो दुबई से मिल करके लौट रहा था, लियाकत एयरपोर्ट पे जो है वो बाहर निकलता है पाकिस्तान में। एयरपोर्ट से जब बाहर निकलता है तो उस पर अंधाधुंध फायरिंग होती है और आरिफ ट्रका वाला वहीं पर गिर जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर जो है उनको जिन्ना हॉस्पिटल ले जाता है लाहौर में, लेकिन डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देती है। अब दूसरी बार लाहौर में ये घटना घटित हुई और बिल्ला ट्रका वाला ने जिस बच्चे को, अति यतीम को अपने पास रखा था और जिनको पाला पोसा, हनीफा और बाबा, उन्होंने जो बट गैंग से हाथ मिलाया था। बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर, ऐसे गैंग थे जो क्या कि काम करते हैं नेताओं के अंडर में रह करके। और भला हाले कि आज हम लोग आज़ाद हो गए, हम लोग अलग अलग देश मुल्क है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि मिलती भी है। पॉलिटिशियन जो है लोगों को क्रिमिनल बनाती है, क्रिमिनल बनाने के बाद उसका उपयोग करती है। उपयोग करने के बाद जब उन्हें लगता है कि हमारे सफ़ेद कुर्ते पे दाग ना लगे, उन्हें दरकिनार कर देती है, उसे ही निपटा देती है, दूसरे गैंग से हाथ मिला लेती है, अपना एक फौज खड़ा कर लेती है। तो ये सिलसिला जो है उनका चलता रहता है। गैंग बनता गया, गैंग खत्म होते गए, लोग आते गए, गैंगस्टर मरते गए, लेकिन रुकने का कोई नाम था। पाकिस्तान में आज भी आप जानते हैं क्या स्थिति है। मैं आपको पाकिस्तान के बारे में और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो आपको मैं बताऊंगा। तो आरिफ ट्रका वाला के मरने के बाद जो है अब ये हो गया क्या कि अब कोई उसका संभालेगा कौन, अब कोई उस तरह से है नहीं, उसका बदला कौन लेगा। तो ये खबर जो है दुबई पहुंचती है। उसके बेटे, हालांकि बेटे भी उस समय बड़े हो गए थे, तो आमिर ट्रका वाला और उनकी बीवी वो दुबई से पाकिस्तान लौटते हैं, लाहौर आती है और फिर लाहौर में वो रहने लगते हैं। लोग उसे समझाते भी हैं, उन्होंने कमाल संभाला, लेकिन लोग उसे समझाते भी थे क्या कि तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, क्यों इन सब चीज़ों में चक्कर में पड़ते हो, सब एक एक करके मारे जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया है क्या कि तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, अपना अच्छी खासी ज़िंदगी जियो। लेकिन ये बात जो है ना उसके मन में बैठ गई थी। वो क्या कि वो अपने पिता के मौत करने वाले सारे व्यक्तियों के वो सजा दिलाने के चक्कर में था। वो पढ़ा लिखा था तो वो थोड़ा कानूनी भी मतलब जानता था, तो वो कानूनी तरीके से सजा दिलाना चाहता था। तो कई बार थाने के, कई बार कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, हालांकि उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन भी मिले हुए थे, तो वो उनको फैसला नहीं मिल पाया। उस फैसले ना मिलने के वजह से, वो नाराज़गी होने के वजह से उसके मन में जो ये बात बैठ गई क्या कि ये अन्याय हो रहा है मेरे साथ, तो अब ये बदला लेने की जो सोच है, उसने बदला लेने की मन ठान ली कि मैं यह बदला लूँगा। और उसने कहा भी क्या कि ये पढ़ाई लिखाई जो मैं पढ़ा लिखा हूँ ये कोई काम की नहीं है, ये सब चीज़ अब फालतू है पढ़ाई लिखाई।
अब बदला लेना ही हमारा काम है, और अब मैं अपने बाप का जब बदला लूँगा तो ही मेरी सफल है, हमारी जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी है वो तभी सफल होगी। तो उन्होंने कैसे कसम खा लिया आमिर ट्रका वाला ने, और उस समय उसकी उम्र 34 साल थी। कहा जाता है कि आमिर ट्रका वाला जो है वो जब चलता था लाहौर में तो 30-40 गाड़ियाँ, उसके साथ बॉडीगार्ड्स, यहाँ तक कि ये भी क्या कि 30-40 उसके पास खुद के लाइसेंस हथियार भी लेके चलता था। दूसरी चीज़ है क्या कि एक बार तो लोगों ने, मतलब जो भी गैंग वाले दूसरे लोग थे, जो भी दूसरे गैंग वाले थे, राइवल गैंग वाले थे, तो उन्होंने उसे फंसाने के लिए उनके पास से देसी कट्टा पकड़ाया गया। लेकिन देसी कट्टा पकड़ाने के बाद जो है उन्होंने लोग बोला भी गया कि जिसके पास 30-40 हथियार लाइसेंसी हो और इतने महंगे महंगे, तो फिर उनको कट्टे रखने की क्या ज़रूरत है। तो ये फंसाने के लिए किया गया था। हालांकि वो जेल भी गए थे, और जेल कई दफ़ा वो जेल गया, जेल से आया, हर छूट जाता था, निकल आते थे, क्योंकि दबदबा इतना ज़्यादा था उनका। पुश्तैनी हर चीज़ दी हुई, बिजनेस ट्रक का, और ट्रका वाला के पास पैसा बेशुमार, उतनी कोई दौलत किसी और गैंग के पास नहीं थी। तो उनके टक्कर में बराबर में कोई नहीं थे, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं पाता था, जो भी करते थे पीठ पीछे ही करते थे। तो अब आमिर ट्रका वाला ने, उसने भी अपने पिताजी के जितने भी हथियारे थे आरिफ के, उन सारों को चुन चुन करके एक एक करके सारे को ठिकाना लगाया, सारे को मारा, सारे से बदला लिया। बदला लेने के बाद जो है काफ़ी उसका नाम होने लगा, लोग उसे रॉबिन हुड के नाम से जाने लगे, रॉबिन हुड के नाम से भी जानने लगे, बोलने लगे कि रॉबिन हुड है। और रॉबिन हुड से याद आया क्या कि मैं आपको, रॉबिन हुड एक और थे इस देश में जिनका नाम था आनंद पाल सिंह, उनके बारे में आपको बताऊंगा आगे कहानी में। आप हमारे चैनल में बने रहेंगे तो ये कहानी भी आपको अवश्य सुनने के लिए मिलेगी। आगे मैं उनकी कहानी भी जरूर बताऊंगा। रॉबिन हुड उनके बारे में भी कहा जाता था, लोग वो भी लोगों के लिए मसीहा ही थे। तो ये ट्रका वाला के बारे में कहा जाता है कि आमिर ट्रका वाला जो है वो जिस तरह से वो गैंग के साथ काम करता था, जो है वो लोगों को मदद भी करता था, तो इसीलिए लोग उसे रॉबिन हुड भी, डॉन भी बोलने लगे थे। तो उनका थोड़ा इमेज भी अच्छा खासा बना हुआ था, और 34 साल की उम्र थी, अच्छा पर देखने में सुंदर, कदकाठी, पहलवान घर से, पहलवानी का शौक। एक ये हाल फिलहाल में इसी फरवरी में 18 फरवरी को एक घटना घटती है। 18 फरवरी से एक दिन पहले 17 फरवरी को आमिर ट्रकावाला ने अपने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया, और स्टेटस में ये लगाया क्या कि अगर ज़िंदगी बेहतर हो तो मुझे ज़िंदा रखना, अगर मेरे लिए मेरी मौत बेहतर हो तो मुझे उठा लेना। अब लोगों, अभी इसका मतलब क्या है ये लोग नहीं जान रहे हैं, हालांकि लेकिन लोग चर्चा बाद में किए। घटना क्या हुई थी कि स्टेटस लगाने के ठीक एक दिन बाद आमिर ट्रकावाला की हत्या हो जाती है। तो लोग इस पे चर्चा करने लगते हैं कि क्या इनको इस स्टेटस का क्या मतलब है, क्या इनको पहले से अंदेशा था इस चीज़ों का कि उनकी मौत होने वाली है। 18 फरवरी को होती क्या है क्या कि उनके जो दोस्त थे, उनकी बहन की शादी थी। उनके बहन के शादी में जब ये शरीक होते हैं, उनमें जाते हैं, तो जाना तो जरूरी था, जिगरी यार था, अच्छा दोस्त थे उनके करीबी, तो इनको ये अंदेशा था। हालांकि ये पूरी थल बल के साथ जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी सभा में जाते हैं तो जहाँ बैठते हैं तो उतने सारे आप फोर्स लेके नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि एक होता है ना क्या कि आप टेबल पे बैठे हुए हैं और आपको चारों ओर से कोई गन लेके घेरा हुआ हो, तो वो भी ठीक नहीं लगता है। तो आप बहुत लोग करते क्या है कि दो को अपने पास रखते हैं, कुछ को गाड़ी के पास छोड़ देते हैं, कोई कहीं और छोड़ देते हैं दरवाजे पे। तो उसी तरीके से ट्रका वाला ने भी कुछ लोगों को अपने पास रखा, बाकी को साइड किए हुए थे। और उनके भाई जिनके शादी में गए हुए थे, तो बहन के, तो उनके जो भाई थे, जिनका दोस्त था, वो भी वहाँ बैठा हुआ था, बात विचार हो रही थी।
एक व्यक्ति उनके पास आता है, लिफाफा उनके तरफ बढ़ाता है, एक लिफाफा उनको देता है, दूसरी लिफाफा में पिस्टल होती है और वो निकालता है और धड़ाधड़ गोली आमिर ट्रका वाला के ऊपर चलती है। आमिर ट्रका वाला वहीं मर जाते हैं। अब इसी बीच में उसी जगह पर बैठे हुए थे उस वहाँ के सबसे नामी लाहौर के सबसे बड़े मॉल के मालिक और उनका ही बॉडीगार्ड वहीं मौजूद था। और वो सोचते थे कि इसी गैंग वार में कहीं हमारा मालिक भी ना मारा जाए, तो उन्होंने जो है फायरिंग की और जो मारने के लिए आया था आमिर ट्रका वाला को, उनके आंख में गोली लगती है और वो वहीं पे गिर जाता है। तो ये थी उनकी गैंग वार। हालांकि ये भी कहा जाता है कि आमिर ट्रका वाला जो है किसी पार्टी पॉलिटिक्स में भी जुड़े हुए थे और एक पार्टी थी मुस्लिम लीग नौ पार्टी, ये नवाज शरीफ की पार्टी, इसमें जुड़े हुए थे और हाल फिलहाल में ज्वाइन किए थे इसी पार्टी को। और इससे पहले जो कहा जाता है कि ये इन्होंने इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर रखा था, डीटीपी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर रखा था। और सत्ता वाले और बहुत सारे हमारे देश में भी ऐसे भी गैंगस्टर हैं जिन्होंने गलत काम करते हुए अपने पॉलिटिकल करियर को अपनाया है और सत्ता वाले उन्हें संरक्षण देते हैं और जब देखते हैं क्या कि हमारे ऊपर दाग न लग जाए तो उन्हें निपटा भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ तो हमारे देश में भी और वहाँ हर जगह की ये बातें पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती रहती है, होती रहती है। आरिफ जो थे ये आमिर ट्रका वाला के पिताजी, इनके बारे में एक चीज़ और कहा जाता है कि आरिफ ट्रका वाला का शौक जो था वो शेरों का था और वो 10 शेर अपने डेरे में कहे तो बाड़े में पिंजरे में रखता था। और उनके बारे में भी कहा था कि कई बार तो जिनकी हत्या उन्होंने की लोगों को उनके शेरों के सामने वो छोड़ देता था। तो ये शेर पालने के भी शौकीन थे उनके पिताजी। आज देखेगा कि 16 साल पहले उनके पिताजी मारे गए और आज जाकर के 16 साल बाद उनका बेटा मारा गया, तो सिक्योरिटी में ही, और आज ये भी सिक्योरिटी के अंदर ही मारा गया। तो 10 गैंगस्टर में अगर नाम आते हैं किसी पाकिस्तान में किसी भी गैंगस्टर के, तो वो लिस्ट है। सबसे पहले मैं नाम आपको बताता हूँ, आप नाम गौर करेंगे, उन लिस्टों को मैं बना के लाया हूँ। पहला है आरिफ ट्रका वाला, ये इनके पिताजी आमिर ट्रका वाला के। उनसे पहले जो थे बिल्ला ट्रका वाला जो 1994 में मारे गए गैंग वार में, तो उनकी इन लिस्ट में नाम नहीं है क्योंकि ये जो लिस्ट तैयार हुई है उनके मौत के बाद की है। तो सबसे पहला नाम है आरिफ ट्रका वाला, आमिर ट्रका वाला उसका बेटा, बिल्ला का पोता। उसके बाद है असद अमीन चौधरी, आबिद बॉक्सर, आतिफ चौधरी, आबिद चौधरी, ताहिर प्रिंस, बुद्धा गुज्जर, शाहिद माओ, अच्छू शुक्रावाला, रिकालू सहपुरिया और बसीरा पहलवान। और इसमें जितने भी गैंगस्टर हैं आधे से ज़्यादा पहलवान हैं और पहलवान के शौकीन हैं। और ये पहलवानी करते हुए स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठ करके इन्होंने नेता के समक्ष में आया और अपने करियर को भी कुछ ने बनाया और कुछ ने अपने करियर को बिगाड़ा भी। तो बिल्ला ट्रका वाला कि जितने भी फैमिली उनकी 4 पुश्ते इसी दुश्मनी में कट गई, उनकी कहानी अब यहीं पे ख़त्म भी नहीं होती है और माने तो ख़त्म भी होती है। ये मेरी कहानी यहाँ पे ख़त्म हुई है, लेकिन अब ये भी कहा जाए कि 18 फरवरी को जो हाल फिलहाल में आमिर ट्रका वाला की मौत हुई है, अब ये कहा जाता है कि अब उनकी मौत का बदला कौन लेगा, अब कोई बारिश है कि नहीं। तो ये भी है क्या कि दुबई में जो है आमिर ट्रका वाला की पत्नी और उसके बच्चे आज भी वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हालांकि उनके बच्चे जो है काफ़ी अभी छोटे हैं और इस छोटे उम्र में उनको कोई इन गैंग वार के बारे में, गैंगस्टर के बारे में नहीं पता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब वो बड़ा होगा तो उनको जब ये चीज़ पता चलेगा तो वो भी कहीं ऐसा ना होगा कि वो पाकिस्तान के कदमे नक्श पे चले और आगे चल करके लाहौर में फिर से खून खराबा और हो जाए। और हालांकि जो मुझे लगते हैं 85% ऐसा ही होने वाला है और आगे ये होता रहेगा। खैर, बेमाओं की जो खानदान थी वो अभी तक तो यहीं पे है और आगे देखे क्या होता है। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारी जितने भी कहानी क्राइम स्टोरीज है, आप इनसे क्राइम करने की आइडियाज़ ना लें। हालांकि आप इसको सुन करके समझ करके आप ये समझ सकते हैं क्या कि हमारे आसपास में किस तरह के लोग और किन सोच के लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्राइम करने के कितने तरीके होते हैं।
ये चीज़ हर किसी को जानना चाहिए। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और इंतज़ार करें हमारे चैनल पे आनंद पाल सिंह, जिनके बारे में आपको मैंने बताया कि रॉबिन हुड, उनके बारे में भी कहानी मैं बताऊंगा। और पाकिस्तान से जुड़े हुए बहुत सारी कहानियां हैं और एक कहानी ऐसी भी है पाकिस्तान की जो आदमखोर की है, मैं वो भी आपके सामने बहुत जल्द पेश करने वाला हूँ। बात तब तक के लिए सो थैंक्स, धन्यवाद।